जांची जाती है, उसके थ्रू हमारे भाई को ले जाने वाले पुलिस वाले 5-6 जने होते हैं गाड़ी के अंदर। उसको ले जाने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट जेल में किया जाता है। इसको छत के ऊपर आग लगा के घर वालों को इतला भी नहीं दी। ये आदमी का थोड़ा हाथ जल गया। मैं बोली अच्छा सर दिखाओ तो सही कैसी कंडीशन है। हाथ कैसे जल गया ये नहीं पूछा? ये मैंने नहीं पूछा, मुझे नहीं पता सर कैसे जल गया कैसे नहीं। मैं तो यही सोची कुछ बुक कर दिया होगा, इन्होंने मार दिया होगा या जला दिया होगा थोड़ा बहुत, मुझे क्या पता। मेरे आदमी को पूरा 50% जला दिया। मुझे नहीं पता था सर, मेरे आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। पेट्रोल कहाँ से आया, माचिस कहाँ से आई? माचिस और पेट्रोल क्या पुलिस वाला नहीं दिया था? क्या हम नहीं मारेंगे तुझे कानों में गोली, तू अपने आप से मर। कि हम तेरे को जान से मार देंगे, ये गुनाह कबूल कर। अब ये मेरे को नहीं पता कौन सा गुनाह कबूल करा रहा था। उसने बोला मुझे मार दो, तो उन्होंने पेट्रोल डाला और आग लगा दी। मैं ऊपर ले गया छत पे जलाए मम्मी मेरे को, तो बच्चे ही बोला मेरे को। ना क्या ही गुनून कर दिया था जो ऐसा छत पे ले जाके जला दिया। ऐसा क्या ही चोरी कर लेते, क्या ही डाका मार लेते। साथ बेचारी पल पल फेंकती है छोटे छोटे, सला फल फेंक के कौन पालेगा। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी सफदरजंग अस्पताल के बाहर है, जहां पर एक बहुत ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बताएं कि रोहिणी का एक शख्स जिसका नाम विनोद बताया जा रहा है, उसके ऊपर एक शख्स जो कि कबाड़ी का काम करता है वो चोरी का आरोप लगाता है, जिसके बाद पुलिस उसे अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए ले जाती है। और उसके बाद उसके साथ क्या कुछ सलूक किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके ऊपर पुलिस बंदूक तान देती है, इस तरीके का आरोप जो है वो लगाया गया है विनोद के द्वारा। पुलिस बंदूक तान देती है और कहती है कि तू ये जुर्म जो है वो कबूल कर ले, और अगर कबूल नहीं करेगा तो तेरे को बहुत मारेंगे पीटेंगे। जिसके बाद पेट्रोल उसके ऊपर फेंक कर उसके ऊपर आग लगा दी जाती है। पूरा मामला क्या है ये जानने के लिए विनोद के परिवार वाले मेरे साथ हैं, उनसे पूरी बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। लेकिन ये मामला कितना ज़्यादा चौंका देने वाला है वो आप सोचिए कि जो इसकी हमारी रक्षा करने के लिए जो पुलिस है वही अगर जानबूझ के किसी शख्स के ऊपर प्रेशर बनाए कि तू ये कबूल कर ले, तेरे को ये जुर्म कबूल करना है मोबाइल चोरी करने का, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा खौफनाक ये खबर है। बात करते हैं उनसे। आप क्या लगता है? मैं उनकी वाइफ हूँ सर। क्या कुछ पूरा मामला है? मेरा आदमी को कल सुबह 10 बजे लेके गए थे घर से। कौन? पुलिस वाले लेके गए थे सेक्टर 7 के रोहिणी के। एक विनय कबाड़ी नाम का लड़का था, वो लेके आया था मेरे घर पे। वो ऐसे बोला कि मैंने तेरे को फ़ोन दिया था पहले, तो मेरे आदमी ने ऐसे बोला कि भाई वो मैंने रिकवर करवा दिया था, मेरा कोई मैटर नहीं है। पुलिस वाले ऐसे बोलते हैं कि चलो हम तुमसे पूछताछ करके छोड़ देंगे 1-2 घंटे में। मैंने बोला चल कोई बात नहीं, तू चला जा, तूने कुछ नहीं लिया, तूने कोई क्राइम नहीं किया, तो तू चला जा। मन रिकवर किसको कराया था? सर पहले की कोई बात थी, कोई थाने में कोई फ़ोन की बात थी, मेरे को कोई पता नहीं है, मेरे आदमी को ही पता होगा। तो उन्होंने यही बोला, तो फिर उसको ले गए 10 बजे। सारा दिन हो गया सर, हमने ये बोला कि एक बार बात करा दो फ़ोन पे, ना तो बात कराई। हमने 4 बार FIR कॉल भी करी, कोई रिस्पांस नहीं मिला पुलिस से भी हमें। और पुलिस वाले ऐसे बोल रहे हैं कि आप घर चले जाओ, आप अपने घर चले जाओ, बार बार बोले जा रहे थाने के। हम 10 बजे से लेकर रात को 10 बज गए, पूरे 12 घंटे हो गए 10 से 10। हम ये बोल रहे हैं हमारा बंदा कहाँ है, कहाँ मार के तो नहीं डाल दिया, कोई बात तो नहीं हो गई सर, हमें दिखाओ तो सही। जब जाके हमने हंगामा करा है, हमने गेट वेट खोलने की कोशिश करी है बाहर निकलने की, तो वो अंदर से गेट बंद कर रही है लेडीज़ पुलिस, हमें अंदर कमरे में बंद कर दिया ले जाकर। और जब हमारे पीछे से मेरे आदमी को लेके यहाँ पर आ गए, हमें बताया गया 11 बजे रात को कि आपके आदमी को दौरे पड़ गए हैं। मैं और मेरे आदमी को दौरे पड़ गए, तो अम्बेडकर अस्पताल पास में है, वहाँ पे लेके जाते, इतनी दूर क्यों लेके गए हैं? तो ऐसे बोलते हैं आपके आदमी का थोड़ा हाथ जल गया। मैं बोली अच्छा सर दिखाओ तो सही कैसी कंडीशन है। हाथ कैसे जल गया ये नहीं पूछा? ये मैंने नहीं पूछा, मुझे नहीं पता सर कैसे जल गया कैसे नहीं। मैं तो यही सोची कुछ बुक कर दिया होगा, इन्होंने मार दिया होगा या जला दिया होगा थोड़ा बहुत, मुझे क्या पता। मेरे आदमी को पूरा 50% जला दिया। मुझे नहीं पता था सर, मेरे आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कुछ बताया आपके पति से? आपकी बातचीत हुई, उन्होंने कुछ? मेरे पति सारा बयान दे रहे हैं, बोल चाल रहे हैं सब कुछ। उन्होंने ये बोला कि 2 पुलिस वालों ने मेरे हाथ पकड़े। हाँ ऐसा ही भानु नाम बताया एक का बाबू नाम बताया, और की शक्ल जानता है वो कह रहा मैं किसी का नाम नहीं पता, बस 2 के नाम बता रहा। वो खुद ही बताएंगे ना, और कैमरे में कैद हुई होगी फोटो कौन कौन है। पहले उसको अम्बेडकर अस्पताल में भी लेके गए थे, पहले यहाँ से आने से पहले अम्बेडकर हॉस्पिटल में भी लेके गए थे, वहाँ पर से उन्होंने लिया नहीं, वहाँ से यहाँ भेज दिया क्योंकि ज़्यादा जला हुआ था ना इसलिए। और ये मेरी सास थी, मेरी दरानी थी, वहीं थाने में मेरे साथ थे ये। अच्छा, जैसे आप बता रही हो कि जला दिया है, तो आपके पति ने बताया कि क्या कुछ पूरी घटना हुई है? कुछ बोला उन्होंने, पुलिस वालों ने इनसे कुछ बताया हो, कुछ बोला हो जिसके बाद ये सारी घटना हुई? सर मेरे को ये बात बताई गई है बस कि उन्होंने दोनों बंदूक कानों में लगा दी कि हम तेरे को पुलिस वालों? हाँ जी, कि हम तेरे को जान से मार देंगे, ये गुनाह कबूल कर। अब ये मेरे को नहीं पता कौन सा गुनाह कबूल करा रहा था। उसने बोला मुझे मार दो, तो उन्होंने पेट्रोल डाला और आग लगा दी।
हाँ जी यही बताया है। थाने के अंदर हुई है पूरी घटना? थाने के ऊपर ले जाके करी है छत पे? हाँ जी मेरा पति पूरा बयान दे रहा है, मेरे फ़ोन में भी रिकॉर्डिंग है और HDM सर आए थे जो बड़े पुलिस वाले होते हैं उन्होंने सारा बयान ले लिया है मेरे पति का। हाँ जी सर। आप क्या लगती है? इसकी माँ हूँ जी। क्या कुछ बताया आपसे, बातचीत हुई आपके बेटे की, उन्होंने बताया कुछ? नहीं जी मेरे को तो नहीं बताया, बस मैं गई थी मिलने के लिए तो बस मेरे को कहा मम्मी मैं ठीक हूँ, बस क्या यही। कुछ हालत है अभी बच्चे की? पुलिस वाला नहीं से बोला मम्मी, पुलिस वाला ने जला दी मेरे को, मैं ऊपर ले गया छत पे जलाए मम्मी मेरे को, तो बस यही बोला मेरे को। अच्छा, तो ये पता चल रहा है कि क्यों चला है? कोई क्या पहले भी, इससे पहले कोई केस वगैरह था, कुछ पहले था कोई ऐसा मामला वगैरह? नहीं जी ऐसे तो कोई मामला नहीं, मेरा बच्चा तो ऑटो चलाता जी, अच्छा, ऑटो चलाता मेरा बच्चा, कोई मैं ऐसे कर्म ही नहीं करता जी। इससे पहले कोई पुलिस वगैरह कभी उठा के लेके गई? नहीं नहीं चोरी वगैरह का? नहीं, लड़ाई झगड़ा के केस है बस, और कोई और केस नहीं मेरे बच्चे के ऊपर। हाँ बस यही केस है। तो उसी केस के लिए आए थे, किसी और केस के लिए आए थे? एक लड़का लेके आया था, मैं लड़के मेरे बच्चे। बेची गई है, कोई केस नहीं था, फ्रॉड मामला था ये। फ्रॉड की रिकॉर्डिंग, एक बंदे को मोहरा बनाया जाता है बिना कवाड़ी को, उसको आरोप बनाया जाता है, साजिद रची जाती है, उसके थ्रू हमारे भाई को ले जाने वाले पुलिस वाले 5-6 जने होते हैं गाड़ी के अंदर, उसको ले जाने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट जेल में किया जाता है। इसको छत के ऊपर आग लगा के घर वालों को इतला भी नहीं दी। इतला नहीं देने का, चलो मुजरिम भी था, नहीं भी था, जो भी था, पर जिंदा तो नहीं जलाते। छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप होता, उन्हों को क्यों नहीं जलाते? 2 नंबर का पूरा लाल क्वार्टर काम करता, उन्हों को क्यों नहीं जलाते? पैसा खाते इसलिए। इतना क्या ही जुनून कर दिया था जो ऐसा छत पे ले जाके जला दिया? ऐसा क्या ही चोरी कर लेते, क्या ही डाका मार लेता, क्या ही कर लिया था? क्या चीज का मामला था? एक फोन रिकवर का मामला? फोन रिकवर का शक के तौर पे बोला जा रहा, शक था, शक के तौर पे भी था, जो के तौर पे पुलिस वाले जेल में डाल देते, हम छुड़ा लेते। अब छोटे छोटे बच्चे, अब क्या होगा? कितने बच्चे हैं उनके? 2 बच्चे उनके, बहुत छोटे छोटे। हमें वो पुलिस वाले सस्पेंड चाहिए, और जितनी बुरी कंडीशन है ना इनों की, सारा इनों का इलाज चाहिए हमें उन पुलिस वालों से। डॉक्टर ने क्या कहा? और वो पुलिस वाले भी जेल में चाहिए, सस्पेंड भी चाहिए, सस्पेंड के साथ जेल में भी चाहिए। जेल में चाहिए, वो नौकरी नहीं जेल में चाहिए, जेल में है। मैं उसका भाई लगता हूँ, भाई बड़ा भाई है। वो जेल के अंदर चाहिए, हाँ। वो उनकी नौकरी वोकरी नहीं चाहिए उनको जैसे आम आदमी को सजा होती है ना, वैसे उन पुलिस वालों को सजा होनी चाहिए। तो देखिए, सिर्फ एक मोबाइल चोरी का जो मामला है वो बता रहे हैं, उसके शक के तौर पे पुलिस वाले लेकर जाते हैं, और कहा ये जा रहा है कि उसके बाद उस जो विनोद है उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि तू ये गुनाह कबूल कर ले, और उसके बाद उसके कानों पे बंदूक लगाकर उसके बाद उसे जिंदा जलाया जाता है पेट्रोल फेंक कर। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हैवानियत जो हमारे रक्षक हैं उन्होंने ही करी है। क्या कुछ डॉक्टर ने बताया है कैसे यहाँ पर अभी तो बोल रहे ठीक नहीं है। लवारसी बोलकर उन्हों को एडमिट कराया गया, लवारसी बोलकर उन्हों को छोड़ के चले गए। मतलब पुलिस वाले यहाँ लावारिस? इन्हों को फोन करा उन्होंने, पुलिस हमें नहीं बताया कब, हमें फ़ोन बाद में करा जब उन्होंने एडमिट करा दिया यहाँ पे कि इनका कोई नहीं है। जब हम आए तब हमने उनको, मैडम को बोला, नर्स को, कि मैं उनकी वाइफ हूँ मैडम, तो वो बोले कि पुलिस वाले तो ऐसे बोल के गए इनके साथ तो कोई भी नहीं है, तो लवारिस है, ऐसे बोल के वो बंद करवा के चले गए अंदर। और फिर वहाँ जाके थाने में इन्हों को फोन कर रहे कि तुम्हारे पति सफदरजंग में, वहाँ चले जाओ। उन्होंने ऐसे ऐसा अपने आप से आग लगा ली। अपने आप से कोई आग लगा सकता? आप पहले ये बताइए। अंदर पेट्रोल कहाँ से? अंदर पेट्रोल माचिस कहाँ से आई? जब बंदे को खारजे में डाला जाता है, पूरी चेकिंग होती है, पूरी चेकिंग के बाद उसको खारजे में दिया जाता है। तो चलो उसने अपने आप से भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, पुलिस का आरोप है, तो उसने फुटेज चाहिए हमें, उसका सबूत भी लाओ। थाने के पेट्रोल कहाँ से आया? माचिस कहाँ से आई? माचिस और पेट्रोल क्या पुलिस वाले नहीं दिया था? क्या हम नहीं मारेंगे तुझे कानों में गोली, तू अपने आप से मर, तू अपने आप से मर, हम तेरे को पेट्रोल दे। क्या कर रहा था जब छत पे क्यों गया था? इतने सारे फुटेज कैमरे होते थाने के अंदर, सारी चेकिंग चाहिए, सारी फुटेज चाहिए हमें। कोई आया था बड़ा अधिकारी पुलिस का आया है इसके नहीं, बाद? कोई अभी सुनवाई नहीं सर, कोई भी सुनवाई नहीं है अभी हमारी, कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। कोई भी, रात को पुलिस वाले आए थे, लेडीज पुलिस के साथ हमारे ऊपर हमला करने, हमला कर रहे थे यही। हमने उनको थोड़ा सा डांटा पीटा, मारा पीटा, तो वो भाग गए। वो रास्ते आए थे 4-5 बजे, अभी सुबह में गए वो। हमें पुलिस थी? चाहिए 7 सेक्टर रोहिणी साई बाबा की पुलिस यहाँ आई थी? वही पुलिस क्यों आई थी यहाँ? वो इन्हों को पहले से डर लग रहा था, वो कुछ पता नहीं क्या ही करवाने के लिए आए थे। हम सोचे जला तो दिया, टीका वीका लगवा देते, जान से मरवा देते, बयान ना दे पाए इसकी वजह से। वो इसलिए आए थे क्या कि बयान ना इकट्ठे हो जाए, सबूत ना बन जाए, इसलिए ही वो आए थे। हमने सास रखी। इसने क्या कर दिया? इसने तो कुछ इसने क्या कर दिया जो इसको जला दिया जाए? क्यों जलाया?
क्या कुछ इंसाफ की मांग कर रहे हैं? मैं यही मांग कर रही हूँ, मेरी बेटी के छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन कमा के खिलाएगा? सास विधवा है, सास बेचारी पल पल बेचती है छोटे छोटे, कौन पालेगा? मेरे भी आदमी नहीं है, मेरी बेटी का आदमी नहीं रहेगा तो कौन पालेगा इसके बच्चों को? ये बताओ, इसका न्याय मिलना चाहिए। पुलिस वालों ने क्यों करा ऐसा? फोन आया भाई का, फोन आया है डॉक्टर साहब का, आईसीयू में। हालत कैसी है, क्या कुछ बताया है? कितनी बड़ी बॉडी कितनी जली है यहाँ पे? 50% चली है। रिंकी तू चल एक बार। 32 साल है, 32। तो देखिए 32 साल जो है शख्स की जो उम्र है वो बताई जा रही है। और आपने सुना कि किस तरीके से इन लोगों ने बताया है और बयान जो है वो भी दिया गया है जो पीड़ित है उनके द्वारा कि पुलिस ने महज एक फ़ोन के उसके लिए ये पूरा का पूरा बवाल हुआ था। फ़ोन जो है वो चोरी हुआ था, उसके रिकवरी के लिए पुलिस पहले आती है, फिर शक के तौर पर उसे पुलिस वहाँ पे लेकर जाती है, बोलते हैं पूछताछ करके छोड़ देंगे। 2 से 3 घंटे की बात करके पुलिस लेकर जाती है। परिवार के लोग जब पीछे जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप लोग घर चले जाइए, थोड़ा टाइम लगेगा, छोड़ देंगे। इसके बाद जब ये लोग घर चले जाते हैं तो पुलिस वाले उसको छत पर लेकर जाते हैं। बताया जा रहा है, जो पीड़ित है उसने बयान में बताया कि कान में बंदूक लगाई जाती है, उसके बाद पेट्रोल छिड़क दिया जाता है। कहते हैं कि बयान को कबूल करो नहीं तो आपको जला देंगे। उसके बाद उसको जला दिया जाता है। और बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि 50% बॉडी जो है वो जल चुकी है। और यहाँ सफदरजंग अस्पताल के अंदर उस शख्स को लावारिस कहकर भर्ती कराया जाता है। उसके बाद इलाज चलता है तो पुलिस खुद फ़ोन करके बताती है इन लोगों को कि आपके पति सफदरजंग में हैं, थोड़े से जल गए हैं, 50% बॉडी जलने के बाद ये कहकर यहाँ पर अब परिवार के लोग आए हैं। इंसाफ की मांग यहाँ करी जा रही है। हमें इंसाफ चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मर्डर कर दिया, क्या रेप कर दिया, क्या कर दिया? डाका डाल दिया उसने, क्या कर दिया? उसको बंद कर दिया जाता, ये जला दिया जाएगा, पुलिस वाले जला देंगे। आज क्राइम होता है ना तो उसकी है ना कानून सजा देता है। पुलिस वाले अगर थाने के अंदर ही विक्टिम को जला देंगे तो क्या होगा? तो देखिए इंसाफ की मांग लगातार कर रहे हैं वो जो पुलिस वाले, उनके सस्पेंशन और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की बात जो है वो उसकी मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो इलाज है उसकी भी बात कर रहे हैं पूरे ये लोग। इनकी मांग है कि उसका इलाज सही से होना चाहिए और जो आरोपी हैं जिन्होंने जो एसआई हैं उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। रोहिणी सेक्टर 7 का जो थाना है उसका ये पूरा का पूरा मामला है। और आपने देखा कि कितने सारे केस राजधानी दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर चल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े जो कार्रवाई हैं, जो बहुत बड़े बड़े आरोपी हैं उनको भी जो है जेल के अंदर भेजा जाता है। पूरे कानून के साथ उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अगर वो आरोपी सिद्ध होता है तो उसे कानून जो है, हमारा कोर्ट जो है वो सज़ा देता है। लेकिन क्यों ये पुलिस वालों ने कानून को हाथ में लिया और इतना बड़ा अपराध उन्होंने अंजाम दिया? अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इन लोगों को इंसाफ मिलता है, क्या कुछ उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होती है। पूरी खबर आपने देखी है कि कैसे दिल्ली पुलिस यानी कि जो हमारे रक्षक है उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। अब देखते हैं कि क्या कुछ इसके ऊपर कार्रवाई होती है, क्या वो सस्पेंड होते हैं, क्या उन्हें जेल भेजा जाता है या नहीं। कैमरे जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।